तो आइए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो आज है 16 सितंबर 2020 बुधवार का दिन। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने न पाए। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कॉलेजों में अब 23 सितम्बर तक हो सकेगा एडमिशन। आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी, हरकत में आई सरकार, एक्सपोर्ट पर लगाई रोक। दिल्ली, प्याज की कीमतों ने आसमान छूना शुरू कर दिया है। इसको देखते ही सरकार चौकनी हो गई है। अब सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। दरअसल सरकार प्याज की बढ़ती कीमतों को देखकर तुरंत एक्शन में आ गई। सरकार ने इसलिए देश में प्याज की उपलब्धता को बढ़ाने और घरेलू बाजार में इसकी लगातार बढ़ती कीमत को नियंत्रित करने के लिए तुरंत प्याज के निर्यात पर बैन लगाने का फैसला लिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। दरअसल इस बार महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश के चलते प्याज की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इसके चलते घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। थोक मंडियों में भी प्याज की कीमत बढ़ रही है। गौरतलब है कि भारत ने अप्रैल से जून के बीच लगभग $20 करोड़ के प्याज का निर्यात किया है। साथ ही आगे खबर है दोस्तों, ट्रेनों में बड़े यात्री, रेलवे काउंटर से हर दिन बनने लगे 500 से 800 रिजर्वेशन टिकट। रायपुर, कोरोना संक्रमण के बीच रेल यात्रियों का भी आना जाना शुरू हो गया है। प्रदेश के अंदर चलने वाली रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी और रायपुर केवटी ट्रेन में यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसी ही स्थिति दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन में भी देखी जा रही है। इन तीनों ट्रेनों में यात्रियों का मूवमेंट तेजी से बढ़ा है, इसलिए अब इन गाड़ियों में वेटिंग की स्थिति बनने लगी है। सोमवार को जनशताब्दी एक्सप्रेस से 800 यात्री रायपुर स्टेशन में उतरे और जाने के समय स्टेशन परिसर में यात्रियों की उतनी ही लंबी लाइन भी लगी नजर आई। रेलवे के मुख्य आरक्षण केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार हर दिन 500 से 800 रिजर्वेशन टिकट बनने लगे हैं, जो पहले 250 से 500 के बीच था। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, स्टेशन के मुख्य गेट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने से सोशल डिस्टेंसिंग का सिस्टम ही टूट गया। हालांकि प्लेटफॉर्म से बाहर आने का अलग और प्लेटफॉर्म में जाने का अलग रास्ता रेलवे ने बताया है। लेकिन शाम 5:40 में गोंदिया तरफ जनशताब्दी एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उस ट्रेन में वापसी करने वाले यात्रियों की भीड़ लग गई। राज्य के अंदर चलने वाली इन ट्रेनों के अलावा आधा दर्जन ट्रेनों का मूवमेंट रायपुर स्टेशन से होकर बढ़ा है। इसी के साथ आगे खबर है, कॉलेजों में अब 23 सितम्बर तक हो सकेगा एडमिशन। रायपुर, प्रदेश के सभी कॉलेजों में एडमिशन की आखिरी तारीख अब 23 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बाबत राज्य के सभी कुलसचिव और सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने कॉलेजों में दाखिले के लिए 31 अगस्त की तारीख रखी थी। माना जा रहा है राजधानी समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। कोरोना की वजह से इस बार शैक्षणिक कैलेंडर विलम्ब हो गया है। पहले जून जुलाई तक एडमिशन हो जाया करता था, लेकिन इस बार सितंबर महीने तक एडमिशन हो सकेंगे। हालांकि कॉलेजों में क्लासेस को लेकर कोई विस्तृत निर्देश सामने नहीं आया है। 30 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से एडमिशन कर सकेंगे प्राचार्य। उच्च शिक्षा विभाग के अपर संचालक की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2020-21 में प्रवेश की तारीख 1 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं और 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से तय की गई थी, लेकिन अब एडमिशन की तारीख में बढ़ोतरी कर दी गई है। नए आदेश के मुताबिक 23 सितंबर तक प्राचार्य स्वयं और 30 सितंबर कुलपति की अनुमति से प्राचार्य एडमिशन कर सकेंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों को भी देनी होगी परीक्षा, ईमेल से मिलेगा प्रश्न पत्र। 25 सितंबर से शुरू होंगे एग्जाम। महासमुंद पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा एग्जाम फ्रॉम होम पद्धति से प्रथम, द्वितीय व अंतिम वर्ष की शेष परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण 17 सितंबर से किया जाएगा। रविवी ने इसके लिए समय सारणी भी जारी कर दी है। इसके तहत 3 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। रविवी के इस फैसले से जनरल प्रमोशन की आस लगाकर बैठे छात्रों को झटका लगा है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से रविवी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। अब वार्षिक परीक्षा 2019-20 का आयोजन करने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक वार्षिक परीक्षा 2020 व सेमेस्टर परीक्षा मई जून में OMR शीट युक्त उत्तर पुस्तिका का उपयोग किया जाना है। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र दिखाकर उत्तर पुस्तिका 17 से 23 सितम्बर तक परीक्षा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। रविशंकर शुक्ल विवि की परीक्षाएं 25 सितंबर से शुरू हो रही है, जो अक्टूबर माह तक चलेंगी।
मिली जानकारी के अनुसार प्रश्न पत्रों का वितरण परीक्षा प्रारंभ होने 30 मिनट पहले विवि केंद्राध्यक्षों के ईमेल आईडी पर मेल करेगा। वहीं प्रश्नों की छायाप्रति परीक्षा केंद्र के बोर्ड में भी चस्पा रहेगी। केंद्र के माध्यम से छात्रों को ईमेल व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र दिया जाएगा। उत्तर अपने घर पर या सुविधाजनक स्थान पर लिख सकेंगे। परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका के सभी पृष्ठ पर लघु हस्ताक्षर और अंतिम पेज पर पूर्ण हस्ताक्षर भी करना होगा और निर्धारित पृष्ठ में ही उत्तर लिखना होगा। अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। परीक्षा समय समाप्त होने के 2 घंटे के भीतर उत्तर पुस्तिका परीक्षा केंद्रों में जमा करना होगा। परीक्षार्थी यदि किसी कारण से उत्तर पुस्तिका नहीं भेज सकते तो ईमेल से प्रेषित करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह हुई कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी, एम्स में होगा इलाज। रायपुर, केंद्र सरकार में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह कोरोना संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। रेणुका सिंह दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित छत्तीसगढ़ भवन में रुकी हुई हैं। संसद सत्र में शामिल होने से पहले उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया था। गौरतलब है कि संसद सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले देश भर के सांसदों को दिल्ली पहुंचने कहा गया था, जिससे सभी के कोरोना संक्रमण की जांच की जा सके। इस जांच के दौरान ही छत्तीसगढ़ से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह कोरोना संक्रमित निकली। उन्होंने अपने आप को छत्तीसगढ़ भवन के कमरे में ही क्वारंटाइन कर लिया है। जल्द ही रेणुका सिंह को एम्स में दाखिल कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री के साथ साथ उनके पीए की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही आगे खबर है, भारतीय यूजर्स के लिए नया ऐप। यूट्यूब ने टिकटॉक की तरह भारत में यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च किया। यूजर्स बना सकेंगे 15 सेकंड का वीडियो। टिकटॉक के विकल्प में इंस्टाग्राम का रील फीचर रोल आउट होने के बाद अब यूट्यूब ने अपने भारतीय यूजर्स के लिए शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म शॉर्ट्स को लॉन्च कर दिया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ यूजर्स टिकटॉक की तरह ही छोटे छोटे वीडियो बना सकेंगे। बता दें कि चीनी ऐप के बैन होने के बाद से ही यूट्यूब पर टिकटॉक ऐप के विकल्प को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि अब कंपनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। बता दें कि भारत में जब से टिकटॉक बैन हुआ है तब से अब तक कई शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप लॉन्च हो चुके हैं। अब इस कड़ी में यूट्यूब का नाम भी जुड़ गया है। शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म की खासियत क्या है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब के शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पर यूजर्स 15 सेकंड या उससे कम समय में छोटे वीडियो बनाकर यहां अपलोड कर सकेंगे। वीडियो शूट और एडिट करने के लिए यूजर्स को यहां कई तरह के टूल्स भी मिलेंगे। इसके अलावा जो खास बात होगी वह यह है कि यूजर्स के पास वीडियो की एडिटिंग करके उसे यूट्यूब के लाइसेंस वाले गानों को जोड़ने की अनुमति भी दी जाएगी। बने रहिए फ्रेंड्स, आगे खबर है, कोरोना से लड़ाई, इमरजेंसी, होम आइसोलेशन और एम्बुलेंस के लिए घर बैठे करे कॉल। रायपुर जिला प्रशासन ने जारी किए नंबर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मरीजों को 24 घंटे सुविधा मिलेगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए टेलीफोन और मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर घर बैठे कॉल कर इमरजेंसी, होम आइसोलेशन और एम्बुलेंस की सेवा ले सकेंगे। जिला प्रशासन की ओर से इमरजेंसी सेवाओं के लिए कलेक्टर ऑफिस स्थित आपातकालीन सहायता केंद्र बनाया गया है। इसके नंबर 0771244578 पर तबीयत खराब होने या अन्य जानकारी के लिए कॉल किया जा सकता है। वहीं होम आइसोलेशन के लिए 7566100283 और दक्ष कमांड सेंटर 077143202002 पर संपर्क किया जा सकता है। अगला अपडेट है, बड़ी खबर, जिस्म फरोशी का पुलिस ने किया भांडाफोड़, महिला होमगार्ड, एक ग्राहक समेत 6 लोग गिरफ्तार। महासमुंद शहर के कॉलेज रोड आश्रम कॉम्प्लेक्स के पास एक मकान में जिस्म फरोशी भांडाफोड़ हुआ है। सिटी कोतवाली पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर जिस्म फरोश 5 महिला समेत एक ग्राहक को पकड़ा है। मामले का खुलासा स्थानीय कॉलेज रोड में मोटरसाइकिल में आग लगने पर हुई। एक सिरफिरे ग्राहक ने सड़क में खड़ी दूसरे ग्राहक की मोटरसाइकिल में आग लगाकर फरार हो गया। इससे आसपास अफरा-तफरी मच गई। तत्काल मोहल्ले के लोगों ने सिटी कोतवाली पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो महिला होमगार्ड पुलिस के साथ बहस करने लगी। सिपाहियों ने महिला होमगार्ड को अपने कब्जे में लेकर घर के अंदर प्रवेश किया तो भीतर एक तलघर था जिसमें 4 महिलाएं मिली और उनके साथ एक ग्राहक भी मिला। पुलिस ने तत्काल सभी को गिरफ्तार कर थाने ले आई है। इसी के साथ खबर है, कोरोना का कहर, भारत में मौत का आंकड़ा 80,000 के पार, एक दिन में मिले 83,000 से ज्यादा नए मरीज। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 83,809 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई और 1,054 मौतें हुई हैं। देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 49,30,237 हो गई है, जिसमें 9,90,061 सक्रिय मामले हैं। इलाज के बाद 38,59,400 ठीक हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार 14 सितंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 5,83,12,273 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10,72,845 सैंपल सोमवार को टेस्ट किए गए।
साथ ही खबर है दोस्तों, रायपुर में कार्रवाई, 1.25 करोड़ रुपए के सोने के बिस्किट जब्त, पश्चिम बंगाल से तस्करी कर लाए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मंगलवार को 2.5 किलो सोने के बिस्किट पकड़े गए हैं। पकड़े गए सोने की कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह सोना पश्चिम बंगाल से तस्करी कर रायपुर लाया जा रहा था। इस मामले में सोने के साथ एक आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। तेलीबांधा थाना पुलिस और साइबर सेल की यह संयुक्त कार्रवाई है। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ लोग महासमुंद से सोना बेचने के लिए रायपुर आ रहे हैं। इस आधार पर एसएसपी अजय यादव और साइबर सेल प्रभारी एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी रमाकांत साहू के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। टीम ने मंगलवार दोपहर तेलीबांधा क्षेत्र में मैग्नेटो मॉल के सामने एक कार को रोक लिया। सोने के संबंध में नहीं दिखा सके कोई कागजात। पुलिस ने कार सवारों से पूछताछ की तो वह गुमराह करते रहे। इस पर टीम ने कार की तलाशी ली तो उसमें से 2.5 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने डीडी नगर निवासी अशोक बेरा कोई कागजात नहीं दिखा पाया। बताया कि सोना पश्चिम बंगाल के किसी व्यक्ति से खरीदा था। इसके